की जीत है और पूर्ण जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है कि पिछले 10 सालों में जो आडंबर, अराजकता और अहंकार का राज था उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कदम वहाँ के दिल्ली के लोगों ने उठाया है कि 10 सालों में जिस दिल्ली को दुनिया के सबसे विकसित राजधानियों के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया था जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे ज़्यादा आलीशान मुख्यमंत्री आवास तो 300 करोड़ रुपए का बनवा लिया और वीआईपी कल्चर की खिलाफत करने वाला वो व्यक्ति जो आम जनता और झुग्गी का रहनुमा बनने वाला था, अन्ना के आंदोलन से निकलने वाला वो व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी और इनमें रेहड़ी वालों की वकालत करता था, उसने हर झुग्गी में हर दूसरी गली पर एक शराब की दुकान खोलकर इस देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक इतिहास में इतना बड़ा शराब घोटाला नहीं हुआ, जिसको लिया भी और जिसको वापस भी किया गया। दिल्ली में किसानों को बरगला कर पूरी दिल्ली आप देखिएगा, जब से केजरीवाल जी की सरकार आई थी दिल्ली में, तब से हरियाणा बॉर्डर, हिमाचल बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, सारे बॉर्डरों पर आरसीसी और कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके एक किले के रूप में बनाना पड़ा। इतनी अराजकता को खुला पोषण देने का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जितना केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों ने सहा है। राजनीति की इतनी निम्न स्तर पे उतर जाना कि हरियाणा में बीजेपी ने जमुना में जहर मिला दिया है। तो इस निम्न स्तर की राजनीति को दिल्ली वासियों ने उचित करारा जवाब दिया है। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास उसी तरह बढ़ा था, उसको और मजबूत करते हुए ये जनादेश दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार उन मुद्दों को, उन पहलुओं को जरूर ध्यान में रखेगी कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य गारंटी योजना, जिसमें से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज गरीबों को मिलता था, गरीबों को रहनुमाई करने वाला व्यक्ति अपने दिल्ली में उस योजना को लागू नहीं किया था, जिससे इलाज के अभाव में तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया। तो इन सब चीज़ों के दुष्परिणाम स्वरूप दिल्ली में उसकी करारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की जीत। जी, दिल्ली चुनाव को लेकर के लोगों में कुछ लोग बहुत ही जश्न मना रहे हैं और उनका मनाना भी सही है, इसलिए कि मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी मोदी जी के छोटे भाई हैं और दोनों आम पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है, वो एक शाखा से निकल कर के आई है आम आदमी पार्टी। इसलिए जो भी जिस तरीके से जनता का जो भी वो था, हर तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का कार्य किया है। अगर आम आदमी पार्टी की भी सरकार आती तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता का जो जनादेश था उसके अकॉर्डिंग जिस भी पार्टी को जीत मिली है, आगे वो विकास कार्यों में अपना योगदान दे, दिल्ली में विकास दिखे, यही हमारे जो है आशा है। तो जनता को लगा होगा कुछ उनके कामों में किसी और चीज़ में कमी है, जिसकी वजह से इस बार मौका उन्होंने भाजपा को दिया। लगता है कि जनता को बीजेपी में ज़्यादा विश्वास था और पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी का जो भी शासन रहा, उन्होंने देखा, उन्हें लगा होगा कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपना जनाधार भारतीय जनता पार्टी को दिया है इस बार। देखिए, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बारे में तो मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता ने जो इतना अच्छा जीत भारतीय जनता पार्टी की दिलाई, और उन्हीं जनता को मैं अपने सभी को अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने पर दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ में जो विगत 12 या 15 सालों से केजरीवाल सरकार रही, तो उसमें कहीं ना कहीं तो खामियां थीं, तभी तो मोदी जी का जादू चल गया वहाँ पर। और हमको अगर हम जीते हैं तो अभी हम वहाँ दिल्ली में बहुत ही अच्छा काम करेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी, और जनता को और विकास के नाम में बहुत ही कुछ वहाँ होने जा रहा है। ये बीजेपी बहुत अच्छी हुआ है, वहाँ होना भी चाहिए था, जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जी, तो दिल्ली में मोदी जी का सरकार बन गया, अच्छा हुआ। तो 12 साल तो उनका भी, केजरीवाल का भी सरकार लोग देखे, अब मोदी सरकार की सरकार देखे कैसा चला रहे हैं वहाँ पर। क्या नाम है, कहाँ? मैं राघवेंद्र सिंह नाम है, मैं बीजलपुर रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत को हम लोग मोदी के विकास की जीत को रूप में देख रहे हैं। दिल्ली की जनता ने मोदी जी
का जो गारंटी दिया था विकास का दिल्ली का, उस पे जनता ने मुहर लगाया। इसी के रूप में हम लोग उसको देखिए, दिल्ली के लोग परेशान हो गए थे आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से, इसलिए उन लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत और प्रदेश में जो भाजपा की जहाँ सरकार है वहाँ पे इतने अच्छे कार्य हो रहा है, विकास के कार्य हो रहे हैं, उससे प्रेरित होकर दिल्ली वालों ने अब ठान लिया है कि हम लोग भाजपा सरकार को ही जिताएंगे और इसी सरकार के अंदर हम लोग अपना कार्य करेंगे और इन लोग के ही अधीनस्थ से कार्य करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होगी और आने वाले समय में देश का विकास होगा, देश मॉडल होगा। दिल्ली की जो सरकार बनी है उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और इसके बाद अब जो सरकार बनी है इसमें शराब घोटाला जो हुआ था दिल्ली सरकार में, अब उसमें काफ़ी बड़ा देखने को आपको मिलेगा इसमें कि क्या क्या होता है। दिल्ली की जो जीत हुई तो बहुत प्रचंड जीत हुई है। आज जो केजरीवाल के कारनामे सामने आए हैं तो ये दिल्ली वालों की देन है, जो आज मोदी जी को पूर्ण बहुमत सरकार बना के दी है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य दिल्ली की पब्लिक का है और दिल्ली के रहने वालों ने बहुत ही सकारात्मक काम किया है मोदी जी के लिए। अब आगे देखिए दिल्ली में इससे भी ज़्यादा विकास होगा। अभी तो विकास क्या किया, वही किया जो केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ में करते थे, वही किया। अब आगे पूर्ण बहुमत सरकार बनी, अब देखिए मोदी जी दिल्ली के लिए क्या करते हैं। अब और इससे ज़्यादा मज़ा आएगा दिल्ली वालों के लिए। देखिए, दिल्ली चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है कि उन्होंने अपनी अथक परिश्रम से मेहनत कर दिल्ली के चुनाव को जीता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, आप सभी की मेहनत रंग लाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस चुनाव की। देखिए, जो ये चुनाव हुआ है बहुत ही काफ़ी अंतर से ये चुनाव हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो नेतागण थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, ये स्वयं चुनाव हारे हैं। जनता ने इनको नकार दिया है कि आपने 10 सालों में जो दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो अब नहीं टिक पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास कार्य है, सुशासन है, वो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। तो हमारी भाजपा का जो काम है, दिल्ली की जनता ने उसको सराहना की और वहाँ अच्छे अंतर से चुनाव में जिताया और मिल्कीपुर चुनाव भी हम अच्छे अंतर से जीते। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दर्शाता है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। बीजेपी की इसलिए जीत हुई कि देखिए, एक तो 10 सालों का अंतराल रहा और आपकी सरकार रही, उसमें जो केजरीवाल जी ने तमाम ऐसे वादे किए कि जिनको उन्होंने पूरा नहीं किया। और दिल्ली में वहाँ पढ़ा लिखा तबका रहता है, वो बदलाव चाहते थे। कांग्रेस की वो स्थिति वहाँ समझ में आई नहीं। वोट बैंक तो कांग्रेस का बढ़ा, लेकिन सीटें ऐसी नहीं आई। और जैसे केजरीवाल ने अपना झूठ बोलकर अपना वोट बैंक बढ़ाया था, वैसे बीजेपी ने भी अपने मीठे मीठे वादे किए हैं और पूरा ये भी न कर पाएंगे तो इनको भी बदल देगी। अंत में दिल्ली की सरकार केवल कांग्रेस को चाहेगी और कांग्रेस की सरकार ही बनाएगी वो। तो इस प्रकार दो झूठों की लड़ाई में अगर कौन झूठा जीता, ये दिल्ली की जनता ने उनको चुना है कि चलो ये भी झूठ बोलते थे, ये भी झूठ बोलते हैं, चलो इनको भी देख लिया जाए। इस प्रकार दिल्ली की जनता ने बदलाव चाहा। केजरीवाल ने अपनी किए हुए वादे भी पूरे नहीं किए और शराब घोटाला भी इसका बड़ा परिणाम रहा। इस प्रकार से दिल्ली में जनता ने बदलाव किया। दिल्ली चुनाव का जो परिणाम है वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की हार है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी जिस और अरविंद केजरीवाल जिस संकल्प के साथ राजनीति में आए थे, कहीं ना कहीं उनका और उनके क्रियाकलापों में उनके संकल्पों का कहीं ना कहीं विरोधाभास देखने को मिला, जिसका परिणाम दिल्ली की जनता ने उनको दिया। और इसमें एक चीज़ और है कि यदि हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ ये गठबंधन कर लेते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती थी या भाजपा को मजबूती से हार का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इन्होंने कांग्रेस को हल्के में लिया और क्षेत्रीय दलों को अपनी मजबूती के साथ इन्होंने उभारने का प्रयास किया। इसका कहीं ना कहीं इनको परिणाम देखने को मिला है।
और मिल्कीपुर चुनाव में तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने प्रायोजित तरीके से भाजपा को चुनाव जितवाया, इसका भी हम विरोध करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली चुनाव में जो परिणाम आए उसका हम सम्मान करते हैं और इसके अलावा इंडिया गठबंधन को इसमें मंथन की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 27 वर्षों के बाद, ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारत के विश्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप इस बात देख सकते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार मचाया हुआ है। वहाँ की जनता जान चुकी है कि विकास अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। इसलिए जनता ने मन बनाया और केजरीवाल को जो उखाड़ के फेंक दिया है। और जनता का, दिल्ली की जनता का हम सहृदय धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि जनता ने सही निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली जो है नित नए आयाम स्थापित करेगा और वहाँ पर जो है रोजगार लगा करके वहाँ की जनता को जो है नए नए रोजगारों का अवसर देगा। वहाँ पर विकास की जो है गंगा बहाई जाएगी। भाजपा की सरकार बनना तय था, ठीक ना। केजरीवाल ने इतना अच्छा दिल्ली के अंदर काम किया, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, ठीक ना। अभी भाजपा की आने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन दारू की इतना बड़ा घोटाला इन्होंने खोल के और जेल भेजा सिसोदिया को, केजरीवाल को। फिर इसकी इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग किया कि इनके मतदाताओं और जो समर्थक थे, मतदाता थे, उनके दिमाग में तमाम कन्फ्यूजन पैदा हुए कि ये बहुत बड़े भ्रष्ट हैं। और कांग्रेस जितनी भी सीट ये लोग हारे, सब 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार से हारे, कांग्रेसी फिर पलट गए, ठीक ना। कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और सब लोग दे दिए वोट, इसलिए भाजपा सरकार बन गई। अगर कांग्रेस से गठबंधन होता तो भाजपा सरकार न बनाई। वहाँ के सबसे पहले तो पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बधाई के पात्र है, जो लगभग 26 सालों से जो वहाँ हम लोग वनवास झेल रहे थे, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था, वह लगभग आगे 2025 में साकार हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों ने भाजपा को सरांखों लिया और गद्दी पे बैठाया। देखिए, दिल्ली में दिल्ली की जनता ने विकसित दिल्ली के लिए, विकसित राजधानी के लिए अपार समर्थन दिया है। जनता का हृदय से आभार। स्वर्गीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी ने जो लंबा संघर्ष दिल्ली की धरती पर किया था, आज उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना। हम निश्चित रूप से देश की राजधानी और देश के लोगों का दिल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, ये हर्ष का विषय है। जनता का कोट कोट जाता है। देखिए, कुशासन से 15 साल लगातार शीला दीक्षित जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रही और उसके ठीक बाद 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन 27 सालों में जो देश की राजधानी थी वो निश्चित रूप से कराह रही थी, विकास के लिए बड़ी कातर दृष्टि से देख रही थी किसी अच्छी सरकार की ओर। भारतीय जनता पार्टी को जो मिला अपार समर्थन है वो इसी का परिणाम है। न्याय हुआ है दिल्ली की करोड़ों जनता के लिए, जिनको केजरीवाल ने सब्जबाग दिखाकर, उम्मीदों का एक सपना दिखाकर छलने का काम किया था। उन करोड़ों जनता के साथ न्याय हुआ है और उन लाखों आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हुआ है, जिनके अरमानों पर, उम्मीदों पर केजरीवाल ने पैर रखकर, कुचल कर अपनी सत्ता हथियाने और उसके बाद ऐश करने और तमाम जो रंगरीलियां मनाने का काम किया, लोगों को छलने का काम करके, लोगों को क्लब में डाल के कहा कि नहीं मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगा। देश के भ्रष्टाचार मुक्त अन्ना हजारे के साथ थे और उसके बाद उन अन्ना हजारे की जो मूल थी उस मूल को किनारे करके इन्होंने केवल अपना घर और कोठी भरने का काम किया, 7 करोड़ का बंगला बनाने का काम किया। दिल्ली की जनता ने सही जवाब दिया इनको और अब केजरीवाल यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका। अब ये दोबारा फिर से राजनीति में आने के लायक नहीं बचे हैं। अभी जेल भी जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होगी। माननीय गृह मंत्री जी ने इसके लिए जो है व्यवस्था कर दी, कोई भी फाइल गायब ना होने पाए और इनका अवलोकन करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। विधानसभा चुनाव को जो है कोई जिस प्रक्रिया के तहत होना चाहिए उस प्रक्रिया के तहत न होकर अब जो है प्रजातंत्र की हत्या हो और जिसको वोट डालने का अधिकार है उसको पर्ची नहीं दी जा रही है और पर्ची नहीं देने के कारण वजह से वो कहाँ जाएगा वोट डालने। यही जो सब जो है। अच्छा, दूसरी बात ये है, जैसे मान लीजिए अभी प्रचार हुआ दिल्ली में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुए अयोध्या, इसमें इससे पहले घटना क्या हुई
महाकुंभ की, और इससे ये महाकुंभ की मतलब जनता का मन और ध्यान भटकाने की वजह से इस तरह की प्रक्रिया हुई। और इधर जो है जो राजनीतिक तत्व हैं, जो दबंग जैसे बीजेपी है, जो बीजेपी ने अपना पूरा लाभ लिया। दिल्ली के चुनाव जो हुए हैं पत्रकार महोदय जी, ये सभी जनता को पता है और ये निंदनीय है। इस प्रकार के ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, इस पर अपना जो प्रक्रिया है वो ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफा चुनाव होना, एक तरफा जो भेदभाव हो रहे हैं अधिकारियों द्वारा और प्रशासन द्वारा और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जनता है, जनता के ऊपर दबाव नहीं देना चाहिए। जो हमारी हर प्रकार की जनता है, चाहे झोपड़ झोपड़ियों वाली हो या एक आम नागरिक हो, इस पर दबाव दे करके एक प्रशासन द्वारा या आम नेताओं द्वारा, आम जनताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा एक तो प्रशासन ने काफ़ी गड़बड़ी की हुई है, और उसके बाद में जो वोटिंग लिस्ट वगैरह है उसमें जो काफ़ी लोगों के वोट हैं वो सर वहाँ पहले से ही काट दिए गए हैं। जो वोट जुड़ने थे वो वोट जोड़े नहीं गए हुए हैं। और उसके अलावा है कि शासन प्रशासन ईडी का पूरी तरीक़ा से वहाँ पर उपयोग किया गया है। एक तरीके से राजनीति की तरफ से मेरा तो सोचना ये है कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से इन्होंने तो लोकतंत्र को ख़त्म करने का ही काम किया है। जिस तरीके से इलेक्शनों में आम पब्लिक के साथ जो व्यवहार हो रहा है, आम पब्लिक पे लाठीचार्ज, लोगों को घर से न निकलने देना, अपोजिट पार्टियों के वोट कटवाना, अपने इस तरीके से इन्होंने जो घृणित काम किए हैं, ये बहुत निंदनीय है। इससे आम जनता भी परेशान है और राजनीतिक लोग भी बहुत परेशान हैं। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, वो किसी इलेक्शन को फेयर नहीं होने दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन, जुडिशियली और अफसरशाही और राजनीति सबका इस्तेमाल हो रहा है। ईडी, सीबीआई, इनका सबका इस्तेमाल करके और प्रदेशों में बनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। और केजरीवाल जी को जेल भी भेजा गया, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया। सिटिंग मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना एक बड़ी विडंबना है देश की। और बीजेपी के, जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक फेयर इलेक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग। देखिए, ऐसा है, वहाँ की जनता ने जो निर्णय लिया है हो सकता है उनके हिसाब से सराहनीय हो। जनता के निर्णय को जो स्वीकार किया जाएगा। जनता ने पहले में 3 बार मौका दिया है और वहाँ जो है काम करने का अवसर जो प्राप्त किया और काम किया भी है, चाहे वो शिक्षा जगत में हो, चाहे चिकित्सा जगत में हो। हर तरह से जनता ने जो मौका दिया काम किया। रही बात अब कल जो निर्णय आए हैं वो बड़ा ही विचारणीय है, जिन पर विचार किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की कमियां रही हों या कार्यकर्ताओं की त्रुटियां रही हों, उन पर जो है गहन मंथन किया जाएगा। मंथन करने के बाद कहाँ क्या कमियां चुकी उन पर विचार किया जाएगा। विचार करने के बाद उनको सुधारा जाएगा। रही बात ये कि सरकार बीजेपी की बनी है, हम सरकार में नहीं है लेकिन विपक्ष में मजबूत है। हम विपक्ष में रहकर भी जो है सरकार से वो काम कराएंगे जो सरकार सोच नहीं सकती है। और सरकार अगर गलत करने का प्रयास भी करेगी तो गलत नहीं होने देंगे जनता के साथ, और जनता आने वाले समय में जो है फिर मौका देगी। जनता की पसंद बीजेपी की ओर है। बीजेपी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं जनता को पसंद आ रहा है और जनता ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता का स्वागत है और मोदी जी का कार्य दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता को बोल रहा है और पूरे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मोदी जी का कार्य पसंद है।
ये तो तरह तरह का सवाल, हार तो बहाना बनाते ही है, कोई ना कोई तो बहाना बनाएंगे ही, लेकिन सच्चाई जो है वो तो जनता बता दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो दिल्ली के विकास के लिए हुई है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर विकास की हो तो क्यों वहाँ की जनता उनको नकारती? वो खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए। अगर आप कहते हैं कि वहाँ शिक्षा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो शिक्षा में जब काम करे तो आपके शिक्षा मंत्री हार गए। आप केवल भ्रष्टाचार और अपने बंगले के लिए विकास किया, न कि वहाँ जनता के लिए। इसलिए वहाँ की जनता आज आपको वहाँ नकार दी। अब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी हुए और विकास के लिए वहाँ के लिए वोट किए। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है वहाँ पे, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो काम अच्छा नहीं करे। वो खाली मतलब बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। और जमीन स्तर पे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तभी तो इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। वहाँ के निवासी स्थान दिल्ली के सभी भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई। बढ़िया है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार है ना, और अराजकता और सारी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही थी, उसका ये अंजाम तो होना ही था। ऑब्वियसली चाहे वो शिक्षा के नाम पे लोगों को भड़का रहे थे कि भाई हमने शिक्षा का अच्छा यहाँ पे व्यवस्था कर दिया है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। उनका पोल खुला। उन्होंने लीकर के मामले में अगर देखा जाए, लीकर में काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी गए। जितने लोग जेल गए वो हारे भी इस बार की जनता ने उनको जवाब दिया। और पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी आ भी रही है इस चुनाव में, और उसको फिलहाल हमारी तरफ से बधाई हो। और कोशिश यही रहेगी कि दिल्ली को भी जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस तरीके से दिल्ली का भी आगे ग्रोथ हो। बहुत प्रचंड कार्य कर रहे हैं, हर जगह पूरी जगह पर कार्य हो रहा है, हर जगह आर्थिक क्षेत्र में काम हो रहा है, हर गरीब एक अमीर हो गया है, हर लोग को आवास मिल गया है। और इस कार्य को देखते हुए भाजपा हर जगह प्रचंड जीत से हासिल कर रही है।